रात के समय में किशनगढ़ में काफी ठंडी हवाएं चल रही थी। सभी अपने घरों में थे। नील, नितिन, मुकेश भी अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहे थे। आए ये हवा है ये। हाँ नील, तू तई बोल रहा है, पर ये हवा तंद में तल रही है। पवन देव भी न बहुत मदाद तलते हैं, वो ऐसी हवा तंद में ही तलाते हैं। ये नहीं थी दलमी में ऐसी हवा तला दूं और दलमी में अपने भत्तों तो लाद दूं। अरे तुम दोनों क्या बकवास किए जा रहे हो? देख नहीं रहे बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है? मेरा तो मन कर रहा है पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में गाना गाने का। दाना दातल तहता है ती दाना दाऊं। नील, तभी तभी तो मैं चिंता में याद आता हूँ और तुत्ते तवाल तलता हूँ। ती ये मालाई भाई है या अम्मा इतो तई ते को तातल लाई थी। क्या कहे यार, सुनिए आया तो इसको। हाँ नील, बालता मोतम तो तापी अच्छा होला है, तल बाल दाते हैं। आई अले अम्मा, लाते तमें दलते बाल नहीं दाने दे दी तो क्या हुआ? हम अपनी तत्पल भी तो तत्ते हैं। क्या कहा? नाच सकते हैं? अरे कहाँ नाचने की बात हो रही है? ये मौसम तो छत पर जाकर हवा के मजे लेने का है। तिल, मैं इतो तिलती में पता तल बहुत मालूम था। इतो बोलती अभी तू पौधा और हमारे ताल तत्पतल। तीनों भाई अब छत पर चले जाते हैं और तेज चलती हवा का आनंद लेते हैं। कुछ देर बाद भाग्या भी छत पर आती है, जहां वो अपने तीनों सपूतों को हवा का मजा लेते हुए देखकर उनके पास आती है और नितिन के कान को पकड़ लेती है। क्यों रे, तुमको छत पर घूमने का मन है? अरे इतना जोर का हवा चल रहा है, अगर हवा में उड़ उड़ा गए ना तो हमको दिक्कत हो जाएगी। चलो नीचे, हम कहते हैं अभी चलो। भाग्या का गुस्सा देखकर तीनों भाई नीचे चले जाते हैं। भाग्या भी नीचे जाने लगती है, पर तभी उसकी नजर गांव में घूम रही एक झुकी हुई औरत पर जाती है। ये कौन सी औरत है? आज से तो पहले हम ये औरत को कभी नहीं देखे। खैर हमको का बहुत जाड़ा हो रहा है, हम तो चले सोने। जहाँ सभी गांव वाले अपने घरों में थे, तो वहीं गांव में एक औरत घूम रही थी जो अपनी लाठी द्वारा चल रही थी। वो बूढ़ी औरत गांव की औरत के घर के दरवाजे पर जाती है और अपनी लाठी द्वारा उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। कोई है? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, दरवाजा खोलो। अपने घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक को सुनकर वो औरत अपने घर का दरवाजा खोलती है, जहां वो अपने घर के बाहर एक बूढ़ी औरत को देखती है। आप कौन हैं और इतनी रात गई, आपको क्या चाहिए? बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे जरा कुछ खाने को दे दे, काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है। पर अम्मा, घर में मेरे बेटे के लिए ही खाना बचा है और वो अब तक आया नहीं है। अगर वो खा लेता तो बचा हुआ खाना मैं आपको दे देती। बेटा, जो आया नहीं है उसकी सोच कर नहीं चलते हैं, क्या पता वो आए या ना आए, क्योंकि अक्सर बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर या तो शहर चले जाते हैं या दुनिया से चले जाते हैं। अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए आप ऐसी बात मत करो। अगर आपको भूख लगी है तो आप फिक्र मत करो, मैं आपको अपने हिस्से का खाना दे देती हूँ। आप यहीं रुको, मैं अभी लाती हूँ। नहीं बेटा, मुझ बुढ़िया के लिए तू अपने हिस्से का खाना मत छोड़, बस तू मुझे एक रोटी और प्याज दे दे, मैं वही खाकर अपना काम चला लूंगी। वो अम्मा काफी बूढ़ी थी, इसीलिए उस औरत को अम्मा पर तरस आ जाता है और वो अपने घर से एक रोटी की जगह 2 रोटी और एक प्याज लेकर आ जाती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। गांव के चौराहे पर गुलशन और कुलवीर आपस में गपशप कर रहे थे। तभी हंसते हुए गुलशन की छड़ी उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ती है और गुलशन वहाँ से गुजर रहे मनोज को टोकता है। मनोज बेटा, जरा मेरी छड़ी तो उठा कर दे। का सरपंच काका, पास में तो पड़ी है, उठा लो। अरे तनिक उठा दे उका, नहीं तो झुकने में हमारी कमर अकड़ जाएगी। वैसे कहाँ जा रहा है मनोज? अरे बैठ यहाँ हमारे साथ। अरे आप बूढ़ों लोगों के साथ बैठकर हम क्या करेंगे, आप लोग बतियाओ, हम तनिक सोमगढ़ का चक्कर लगा कर आते हैं, वो समय हो गया है ना। क्या बात है मनोज, आजकल सोमगढ़ गांव के बहुत ही चक्कर लगा रहे हो, कोनो चक्कर वक्कर है का? अरे शर्मा कह रहा है मनोज, अरे जवानी के दिनों में हमने भी ऐसे बहुत गांव के चक्कर लगाए हैं, क्यों भाई गुलशन?
अरे अपनी जवानी के दिनों में तो मेरी बात ही निराली थी। ये उन दिनों की बात है जब गुलशन और कुलवीर मनोज को अपनी जवानी के किस्से सुनाने लगते हैं। तभी कल्लू टहलते हुए वहाँ आ जाता है और उनके बीच में आकर बोल पड़ता है। हाय बिजली, हम बेरोजगार, चूना लगा के। तो इधर क्या नौकरी बट रही है जो यहाँ मुंह उठाकर चले आए? वैसे कल्लू मामा, बेरोजगार तो आप हमेशा से ही हो, फिर आज इतना एहसास काहे हो रहा है? कल्लू मनोज का हाथ पकड़ लेता है और मनोज को जोर का करंट लगता है। तभी गुलशन दोनों के हाथ पर जोर से छड़ी मारता है तो कल्लू उसका हाथ छोड़ देता है। हाय बिजली, चूना लगा के। हमारा तो पूरा शरीर ही झन आ गया। कल्लू मामा, तुम्हारा शरीर है या बिजली का खंभा? गिरी 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 बिजली गिरी, हम पे गिरी, लो गिर पड़ी। हाय बिजली, चूना लगा के। कुछ लोग एक लाश को किशनगढ़ में लाते हैं और एक घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। आप सब कौन है और ये लाश किसका है? बहन, हम तो पास के गांव में ही रहते हैं। सुबह के समय किसी काम से इस गांव के रास्ते से गुजर रहे थे तो ये लड़का की लाश देखे और ये लड़के के लाश के पास एक कार्ड मिला। वो कार्ड पे यही घर का पता था तो हम अपने अपने गमछे से इको ढक के यहाँ ले आए। आज सुबह गांव में एक औरत के घर पे भीड़ लगी हुई थी। हाय मेरा बेटा, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया उसने। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? उस औरत को रोता देखकर भाग्या उस औरत के पास आती है और उसे संभालती है। अरे बहन, किसकी बात कर रही हो? और तुम्हारे बेटे को कौन तुमसे छीन के ले गया, ये तो बताओ। वो बूढ़ी अम्मा रात को काला कपड़ा में आई थी और प्याज रोटी मांगी। एक तो हम उसको खाना दिए, ऊपर से वो हमसे हमरा बेटा छीन ली। बहन, ये सब तुम क्या बोल रही हो? पहले तुम चुप हो जाओ और शांत रहो। बताओ कि क्या बात है। दुर्गा की बात को सुनकर वो औरत सभी को कल रात वाली घटना बता देती है। अच्छा, वो औरत? अरे उस औरत को तो हम रात में भी देखे थे, पर हम सोचे कि कहीं जा रही होगी, इसलिए हम उसको टोके नहीं। हम नहीं जानते थे कि वो इतना भयानक औरत निकलेगी। बताओ, प्याज रोटी मांगने के बहाने वो ई बहन का बेटा ही खा गई। वो कोनो डायन या चुड़ैल होगी। अब तो हम रात के समय किसी का भी मदद तो क्या, रात में दरवाजा तक नहीं खोलेंगे। सही कहते हो भाग्य बहन। बताओ, बेचारी मदद खातिर दरवाजा खोली और उनकी मदद भी की, पर देखो। अब तुम औरतें आपस में बतियाना बंद करो और हटो रास्ता से। इसका अंतिम संस्कार भी तो करना है। कुछ ही घंटों बाद गांव के लोग उस औरत के बेटे की लाश का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर देते हैं। दिन के समय दुर्गा बाजार जाने के लिए निकल रही थी। तभी काली का फोन बजने लगता है। इससे पहले कि दुर्गा फोन को उठाती, कॉल कट जाता है। अजीब बीमारी है ये भी, कभी भी बजने लगता है। और एक ये लड़की है, कभी इस फोन को अपने साथ लेकर ही नहीं जाती है। अब मैं बाजार गई और ये फिर से बजा तो एक काम करती हूँ, इसे अपने साथ ही ले जाती हूँ। दुर्गा फोन को अपने साथ में लेकर बाजार जाने के लिए निकल जाती है। काली स्कूल से वापस आती है तो घर पर ताला लगा देखती है। घर पर ताला? इस समय माँ कहाँ चली गई? बाजार गई थी लेकिन आ गई, चल अंदर। हे भगवान, माँ मेरा फोन कहाँ रखा है? मुझे हर्ष से स्कूल को लेकर कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा। अच्छा, लगता है उस वक्त हर्ष ही फोन कर रहा था। रुक, मैं देती हूँ फोन। दुर्गा थैले में से सब्जियां निकालती है और फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे थैले में फोन नहीं मिलता, जिससे दुर्गा परेशान हो जाती है। फोन कहाँ चला गया? उसको तो मैं अपने साथ में ले गई थी। कहाँ चला गया मतलब? पता नहीं बेटा, मैं बाजार के लिए निकल रही थी तो फोन बजने लगा, तो मैंने सोचा अपने साथ ही ले जाती हूँ, लेकिन अब फोन थैले में नहीं है। थैले में नहीं है तो कहाँ जाएगा माँ? अब जरूर यही कहीं रखकर भूल गई होंगी, मैं ढूंढती हूँ। नहीं काली, मुझे अच्छे से याद है, फोन को मैं अपने साथ ही लेकर गई थी। लगता है कि कहीं गुम हो गया है। लेकिन माँ, ऐसे कैसे गुम हो गया? पता नहीं, लगता है फोन कहीं रास्ते में खो गया है, मुझे पता भी नहीं चला। अब क्या होगा? कोई बात नहीं माँ, एक फोन ही तो था वो, और क्या हुआ?
अगर वो फोन खो गया तो आप चिंता मत करो। नहीं काली, वो फोन हर्ष बेटा ने बहुत ही प्यार से दिया था और किसी का दिया हुआ तोहफा खो जाता है तो बुरा लगता है। माँ शांत हो जाओ आप, और फोन की आप चिंता मत करो। वैसे भी मैं उसे बहुत कम ही इस्तेमाल करती थी। काली पंचायत ऑफिस आती है तो देखती है कि हर्ष भी वहाँ होता है। सचिव जी, गांव में बहुत मच्छर हो गए हैं, छिड़काव करवाना होगा। उसके लिए आपने कुछ सोचा? हाँ हाँ काली, उसके लिए मैंने अर्जी डाल दी है। साथ ही वैशाली मैडम को खुद फोन करके भी कहा है। ये ठीक किया आपने। मैं तो आपको सुबह ही याद दिलाने वाली थी, लेकिन दिमाग से निकल गया। वैसे काली, इसके लिए तो तुम क्रिश को कॉल भी कर सकती थी। कॉल कैसे करती? फोन तो। काली बोलते बोलते रुक जाती है। तभी हर्ष और क्रिश उसे घूरने लगते हैं। फोन तो क्या काली? हर्ष को पता चला कि उसका तोहफे में दिया फोन माँ ने गुम कर दिया तो वो क्या कहेगा। मैं उसका तोहफा भी संभाल नहीं पाई। अरे मुंह में दही जम गई है क्या अचानक, या फिर फोन लापता हो गया है? आपको कैसे पता सचिव जी? अजीब लड़की हो यार, मुझे क्या पता है। यही कि मेरा फोन खो गया है। आपने अभी कहा कि मेरा फोन लापता हो गया। मैंने तो यूं ही कह दिया था। तुम्हारा सच में फोन खो गया है क्या? मन तो कर रहे हैं कि बाल नोच लूं। जो बात मैं नहीं बोलना चाहती थी वो इन्होंने बुलवा ही दी। मैं ही मन की बातें नहीं निकलवा सकती हूँ। ये हुनर तो क्रिश के पास भी है। फोन खोने की बात सुनकर हर्ष मायूस हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी काली अचानक से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेती है। हर्ष, तुम कहाँ जा रहे हो? वो फोन माँ के हाथों खो गया। मैं सोच रही थी मुझे फोन खो जाने की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? हाँ चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन। वो दोनों हाथ पकड़े वहाँ से जाने लगते हैं और ये देखकर क्रिश मन ही मन कहता है, दोनों भाई बहन साथ में जा रहे हैं, अच्छा है। पर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? कहीं मुझे जलन तो। जाते जाते उसके मन की ये बात काली सुन लेती है। तभी वो चुटकी बजाती है और क्रिश अचानक से जमीन पर गिर पड़ता है। अरे आजकल मुझे क्या हो रहा है? स्टॉक मार्केट के शेयर की तरह कहीं पर भी गिर जा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, फोन जल्दी ही मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो किसी गांव वाले ने ही उठा लिया होगा। बहुत महंगा फोन था क्या? महंगे की बात नहीं है इंस्पेक्टर, वो मेरा फोन था, इसलिए वो मुझे वापस चाहिए। ठीक है, आप लोग जाइए। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको खबर कर दूंगा। काली और दुर्गा आपस में बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर भाग्य आ जाती है। दुर्गा बहन, वो प्याज रोटी वाली चुड़ैल के बारे में तो पता है ना तुमको? देखो, हम कह रहे हैं सतर्क रहना और रात के समय ना दरवाजा ना खोलना, काहे कि अपना सॉफ्टी अपने हाथ में है। वो सब तो ठीक है भाग्य बहन, लेकिन ये सॉफ्टी क्या होता है? का दुर्गा बहन, तनिक भी अंग्रेजी नहीं समझ में आती है तुमको? अरे सॉफ्टी माने सुरक्षा, और का? अब सेफ्टी को सॉफ्टी कहने वाली भाग्या को कौन बताता कि अंग्रेजी की उसकी समझ भी लुल ही है। दुर्गा उसकी बातें सुनकर चुप रहती है, लेकिन उनकी ये बातें काली भी सुन लेती है। प्याज रोटी मांगने वाली चुड़ैल? माँ, भाग्य काकी, आप ये किसकी बात कर रही हैं? का हो दुर्गा बहन, तुमने करिया को कछु नहीं बताया का? नहीं, क्योंकि काली स्कूल गई थी और जब आई तो वो बहुत थक गई थी, इसीलिए मैंने काली को कुछ नहीं बताया। माँ, जरूरी है, गांव में क्या होता है मैं जान नहीं सकती? ए करिया, ऐसे कैसे बात कर रही है तू अपनी माँ से? और अगर उना ही बताई है तो कुछ सोच समझ के नहीं बताई होगी ना। कोई बात नहीं भाग्या बहन, काली वैसे ही थकी हुई है, अभी काली से बात मत करो। क्या बताती काली मैं तुझे, तू वैसे ही अपनी परेशानियों से घिरी रहती है। मैं नहीं चाहती कि गांव में ये फालतू की बात सुनकर तो फालतू की चिंता ले। काली अपने मन की बात को सुन लेती है। मैं भी ना कभी कभी माँ को समझे बिना ही बहस कर लेती हूँ, लेकिन आखिर भाग्य काकी जो भी कह रही थी उसके बारे में मेरा जानना जरूरी है। किशनगढ़ में उस हादसे के बाद से आसपास के गांव में भी प्याज रोटी मांगने वाली चुड़ैल की अफवाह फैल जाती है और इस अफवाह की चपेट में सोमगढ़ भी आ जाता है। भोजी, हमने तो सुना है वो प्याज रोटी खाने वाली चुड़ैल खाने के बहाने जादू टोना भी करत है। क्या बात कर रही है चमेली? पता नहीं कहाँ से ये चुड़ैल आ गई है। इसके कारण तो मैं नंदू के बाबा को रात में कहीं निकलने नहीं देती। सुना है उसके बड़े बड़े दांत हैं और उसके पैर उल्टे हैं। नॉनसेंस। ए चमेली, ये चुड़ैल, डायन, ये सब बेकार की बातें हैं। हमको तो लगता है कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर खाली लोगों को डरात है। अरे भैया तुम बताओ, देखा है क्या किसी ने उस प्याज रोटी वाली चुड़ैल को? देखे तो नहीं है,
और ना ही देखे तो अच्छा है। कहे कि हमें भगवान से मिलने की इतनी जल्दी नहीं है। हाँ लल्लन, मानो या ना मानो, लेकिन रात के समय कोई कितना भी दरवाजा पीटे तुम खोलना मत। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।